बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। तो जैसा कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और पेपर प्रेजेंटेशन पे हम काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं। तो उसमें आपको जब हम पेपर प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो हमें हेडिंग्स लगानी होती हैं। क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग लगानी होती है, सब्जेक्टिव की हेडिंग लगानी होती है, सेक्शन की हेडिंग लगानी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो है, जो बच्चे जिन्हें कट मार्कर यूज़ नहीं करना आता, जिन्हें उनके स्ट्रोक्स नहीं पता कि किस तरीके से आपने मूव करना है, किस तरीके से आपने लिखना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ध्यान से देखना है। अगर आपको इसके पैटर्न्स पता चल गए, आपको पता चल गया रूल्स क्या हैं कट मार्कर को यूज़ करने के, तो विद इन 3 डेज़ आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से कट मार्कर यूज़ करना सीख सकते हैं और बआसानी बहुत अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं विद यूजिंग दिस मास्टर कलम मार्कर। तो आपने क्या करना है, देखिए आप बहुत सारे मार्कर्स होते हैं यहाँ पर, आप ले सकते हैं, टेम्पो का ले सकते हैं, मरकरी का ले सकते हैं। जो कट मार्कर्स होते हैं, आप नॉर्मल मार्कर से भी आप जो है वो हेडिंग्स लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, उससे भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है मास्टर कलम, मास्टर उर्दू है। अच्छा, ये जो ये वाले मार्कर्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मास्टर कलम उर्दू, इसके नंबर्स होते हैं 604 और 605। 605 आप मेन हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपकी सब्जेक्टिव हेडिंग है और आपकी सेक्शन की हेडिंग है, आपके एमसीक्यूज़ की हेडिंग है, वहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं 605। ठीक है, मैं जो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो 604 है, जिसमें मैं आपको पैटर्न बताऊँगी। आपको पता होना चाहिए कि आपको मार्कर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ कोई भी अल्फ़ाबेट राइट करेंगे तो आप किस निब से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस निब में, इस मार्कर में 2 तरह की टिप्स होती हैं। एक होती है थिक साइड, एक होती है हमारे पास थिन साइड। अगर अब हमें उर्दू के लिए हेडिंग्स डालनी होंगी तो हम क्या करेंगे, हमारी जो ये वाली निब है, इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से होल्ड करेंगे। ठीक है, जब हमने उर्दू की कोई हेडिंग मेंशन करनी होगी। लेकिन जब हम इंग्लिश के लिए कोई चीज़ लिखेंगे, हेडिंग्स लगाएंगे, तो हम मार्क की टिप को इस तरीके से पकड़ेंगे। जो लंबी वाली साइड है, जो बारीक वाली साइड है, नोकीली साइड है, उसको हम राइट साइड पे रखेंगे, और जो हमारी छोटी वाली साइड है, इसको हम इस तरह यूँ पकड़ेंगे। ठीक है, तो आपको मार्कर की होल्डिंग पता होनी चाहिए। जब आप उर्दू में लिखेंगे तो आप इस तरीके से होल्ड करेंगे, जो बारीक वाली टिप है यहाँ पर राइट पर आएगी, और जब आप इंग्लिश की तरफ लिखेंगे तो आप इस तरीके से होल्ड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पैटर्न्स हैं, आपको पता होने चाहिए कि हम किस तरीके से राइट करते हैं। जब ये पैटर्न्स आपको पता चल जाएंगे तो अल्फ़ाबेट बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आपने मार्कर को इस तरीके से होल्ड करना है, यूँ स्ट्रेट होल्ड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रोक्स बनाएंगे, इसके स्ट्रेट भी बनाएंगे और कट्स भी बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने मार्कर को इस तरीके से पकड़ना है। इसकी टिप देखें, आप टिप देख सकते हैं, जो नुकीली वाली टिप है ये हमारी रहेगी हमेशा लेफ्ट साइड पर, जब हम इंग्लिश के लिए कोई हेडिंग लगाएंगे, राइट। तो आपने इस तरीके से पकड़ना है। ठीक है, और ये जो बीच की सेंटर लाइन है आप देख रहे हैं, हम क्या करेंगे, मार्कर को इस तरीके से सीधा पकड़ के हमने लिखना है इस तरीके से, राइट। आपने बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है, जब तक आप होल्ड ठीक से करें, देखिए मैं स्ट्रेट लिख रही हूँ तो ऐसे थिक चलेगी। ठीक है, जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारी लाइन कैसी रहेगी, थिक। ठीक है, इस तरीके से थिक लाइन रहेगी। लेकिन जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगी तो देखिए, मेरी पेन की मूवमेंट देखेंगे आप, किस तरीके से हमने होल्ड करना है। मूव आपको ऐसे करना है, आपने रोकना नहीं है, आपने कट नहीं करना। जब भी हम कोई अल्फ़ाबेट कंप्लीट बना रहे हों, आपने अपने हाथों की मूवमेंट से, मार्कर की मूवमेंट से ही उसे बारीक और मोटा लिखना है। ठीक है, तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे, बारीक। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब हमने कर्सिव राइटिंग लिखनी होगी तो हम क्या करेंगे। हम जब हमने सर्कल बनाना है तो हम इसको स्ट्रेट इस तरीके से पकड़ेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएँगे तो इस तरह, ऊपर से नीचे की तरफ आएँगे तो इस तरह, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएँगे तो बारीक। ठीक है? अब लेट्स सपोज़ हमने जे मेंशन किया है, नीचे से ऊपर की तरफ अब जब जाएँगे तो बारीक, ऊपर से नीचे की तरफ आएँगे तो मोटा। ठीक है? तो इस तरीके से आपने मार्कर को होल्ड करना है। अब हम यहाँ पर कर्सिव राइटिंग जब बनाएँगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे? आपने मार्कर को इस तरीके से होल्ड करना है, आपने इस तरीके से जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएँगे तो यहाँ बारीक लिखा जाएगा। ठीक है? ऊपर से नीचे की तरफ आएँगे तो इस तरीके से, देखें। ठीक है? एफ ड्रॉ करना है हमें, नीचे से ऊपर की तरफ जाएँगे, बारीक,
ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे मोटा, ठीक है, इस तरीके से। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो बारीक, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो मोटा, ठीक है। इसी तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो बारीक, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो मोटा। ये देखिए, फिर मैं वापस जाऊंगी, आपने मार्कर को इस तरीके से मूव करना है, ठीक है। मैंने ऐसे कैसे बनाया है, जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ गई तो यहाँ बारीक लाइन, फिर मैं वापस नीचे आऊँगी तो थिक लाइन, फिर वापस ऊपर जाएँगे तो बारीक लाइन, फिर दोबारा नीचे तो थिक, ठीक है। तो आपको कुछ ये पैटर्न्स हैं, कुछ ये फॉर्मूलाज़ समझ लें आप। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्कर को होल्ड कैसे करना है। जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो मार्कर को आपने इस तरीके से होल्ड करना है, ठीक है। जब आप उर्दू में लिखेंगे तो मार्कर को इस तरीके से होल्ड करना है, ठीक है। इसकी जो बारीक वाली है, टिप है, नुकीली साइड है, वो लेफ्ट साइड पर रहेगी जब आप इंग्लिश में राइट करेंगे, ठीक है। और आपने मार्कर को इस तरीके से स्ट्रेट रखना है और आपने स्ट्रोक्स बनाने हैं यूँ, ठीक है। अब जब आपने सेंटर में लिखना है ना, जैसे हम यू बनाएंगे तो आप देखें ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से, ऐसे, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ से जब हम लिखेंगे तो सेंटर से यूँ बारीक और ऐसे, बारीक और ऐसे। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, राइट। इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर आप ए लिखेंगे, राइट। अब हम यहाँ पर यू लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। नीचे जाएंगे तो हम थिक लेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो बारीक, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मार्कर को होल्ड करना देखना है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने ये कुछ रूल्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं कि किस तरीके से हमने मार्कर को पकड़ना है। जब स्ट्रोक नीचे की तरफ से ऊपर जाएगा तो बारीक लाइन, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो थिक लाइन, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बासानी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।